लोकसभा चुनाव से पहले की बात हो या फिर बिहार में जो विधानसभा चुनाव की अभी बात हो रही है, इस बीच में जिस एसआईआर को लेकर चर्चा है और इन सब के बीच में राहुल गांधी के इमेज को लेकर सवाल उठता रहा है विपक्ष की तरफ से। यानी जो बीजेपी है वो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ये सवाल उठाते रहे कि वो अनर्गल बातें करते हैं और उनकी बातों में दम नहीं होता। कई बार तो ऐसा कहा गया कि वो सोचते नहीं हैं और बिना सोचे समझे राहुल गांधी बयान दे देते हैं। लेकिन इस बात की चर्चा खूब होती रही कि क्या राहुल गांधी वाकई में बिना सोचे समझे बयान देते हैं। अब इसको लेकर जो बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी पर और एसआईआर चुनाव को लेकर जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है उसको लेकर खुलकर बातचीत रखी है अपने। और राहुल गांधी पर जो बयान दिया उसकी चर्चा खूब हो रही है। क्यों? क्योंकि किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। राहुल गांधी को लेकर किरण रिजिजू का साफ तौर से कहना है कि जैसा लोग सोचते हैं कि राहुल गांधी बेवकूफ वाली बात करते हैं, हकीकत में मैं ऐसा नहीं सोचता और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बेवकूफों जैसी बात करते हैं। उनकी एक रणनीति है और इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी बयान भी देते हैं। तो किरण रिजिजू ने जो इंटरव्यू में बयान दिया है, पहले उसके बाद चर्चा हो रही है तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है। किरण रिजिजू इतना जरूर है कि पहली बात किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह आरोप भी लगाया है किरण रिजिजू ने। साथ में कहा है कि राहुल गांधी जुडिशियरी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और वह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना जो चुनी हुई सरकार है उसको चोर बताना, और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी नासमझ है। राहुल गांधी छोटे बच्चे नहीं हैं, वे सोची समझी साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। जिस तरह से बिहार एसआईआर की बात होती रही और लोकसभा में भी बिहार में एसआईआर पर चर्चा की बात हुई, लेकिन एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सका न लोकसभा में, और इसी वजह से विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन है उसने लोकसभा परिषद में अब जो संसद परिषद में विरोध प्रदर्शन भी किए। लेकिन किरण रिजिजू से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह न सोचे कि राहुल गांधी बेवकूफ है और बेवकूफी का काम करते हैं। यह बिल्कुल नहीं है, बल्कि वे सोची समझी साजिश का हिस्सा हैं। लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं और कांग्रेस को लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू कहा, बीजेपी के लोगों ने नहीं कहा, और मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी बेवकूफ है। ये बात उन्होंने समाचार एजेंसी आईएनएस से बातचीत करते हुए बयान दिया है किरण रिजिजू ने। आगे उन्होंने ये कहा कि भारत में ही रह रहे देश विरोधी ताकतों के ग्रुप ने राहुल गांधी को इन्फ्लुएंस किया है। वामपंथी विचारधारा के लोगों ने राहुल गांधी को इन्फ्लुएंस किया, मतलब लेफ्ट विचारधारा हावी होने का आरोप किरण रिजिजू राहुल गांधी पर सीधे तौर से लगा रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि चिंता ना करें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोई देश को हिला नहीं सकता और देश की जनता प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी है। कुछ नहीं हो सकता है, सरकार ताकतवर है और सक्षम है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत एक के बाद एक बड़ा काम कर रहा है। विपक्ष के नेताओं के बयान पर किरण रिजिजू का कहना है कि विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं और इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए सोचना होगा क्योंकि जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। जनता ने यह देख लिया है कि उल्टा सीधा बोलने वाला व्यक्ति देश का नेतृत्व नहीं कर सकता है। सीधे तौर पर किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्ष तो रखा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के पक्ष में भी किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं। एक और जिसकी चर्चा खूब होती रही वो है कि अमेरिका द्वारा जो भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान किया गया, इसके बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने भी ट्रंप के बयान का समर्थन किया था और राहुल गांधी ने यह कहा था कि ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। लेकिन अब इस पर किरण रिजिजू का कहना हुआ, राहुल गांधी ही नहीं कुछ और भी लोग हैं जो यूट्यूब पर चैनल बनाकर भारत के ऊपर बोलते हैं और सभी देश अपने अपने हितों को ध्यान में रखकर काम करता है। अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ लगाया, लेकिन ऐसे ग्लोब स्लो डाउन की स्थिति में भारत ने 7.8 जीडीपी का ग्रोथ सिक्योर की है।
और ये दर्शाता है कि पीएम मोदी को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं देश को और आगे ले जा रहे हैं। तो जो किरेन रिजिजू है, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनका जो राहुल गांधी पर बयान है, इसकी चर्चा खूब हो रही है क्योंकि राहुल गांधी पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। और जो आपको याद होगा कि पहले उनके इमेज खराब करने की बात हो रही थी और सोशल मीडिया टूलकिट के जरिए यह सब किया जा रहा था। कांग्रेस आरोप ये लगाती रही है कि जो बीजेपी का आईटी सेल है वो ऐसा करता है, लेकिन इस छवि के बीच में अब विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी जिस तरह हावी हो रहे हैं सत्ता पक्ष पर कि अब खुलकर सत्ता पक्ष विपक्ष को भी समझ रहा है, उसके बयानों पर बातचीत कर रहा है, उसके बयानों पर, उसके मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर हो रहा है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जिस तरह से विपक्ष को आगे बढ़ाकर राहुल गांधी ले जा रहे हैं। और इस बीच में सोशल मीडिया पर भी चर्चा होने लगती है। बिहार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, राहुल गांधी ने जिस तरह से नेतृत्व को संभाला है और उसमें इंडिया गठबंधन को भी फायदा हुआ और कांग्रेस को भी फायदा दिख रहा है। भले ही सत्ता में ना आ सकी हो, लेकिन सीटों में बढ़ोतरी जरूर आई है। तो इस सब के बीच में राहुल गांधी को लेकर जो किरेन रिजिजू का बयान है वो काफी कुछ मायने भी रखता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को कितना समझती है। और राहुल गांधी इन दिनों वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं, तो वोट चोरी में हाइड्रोजन बम की भी बात हो रही है। तो अब कौन सा हाइड्रोजन बम राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा, जिससे चुनाव आयोग पर भी असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। लोग वोट चोरी के नारे लगा रहे हैं और विपक्ष भी कह रहा है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करके बीजेपी को जिता रही है। हालांकि जब इस पर कुछ अपडेट आएगा और विस्तार से तो हम बातचीत करेंगे। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।